प्रणाम। मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको हमारे प्राचीन साहित्य की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिस पर विश्वास करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि कोई नवजात शिशु जिसने अभी अभी अपनी मां के गर्भ से इस धरती पर जन्म लिया हो, वह रोने के स्थान पर अचानक एक ज्ञानी महापुरुष की तरह बोलने लगे? प्रकृति का नियम है कि जन्म लेने के बाद एक बच्चे को बोलना सीखने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जब स्वयं नियति को किसी बहुत बड़े सत्य का पर्दाफाश करना हो तो प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे ही चमत्कार, एक राजा के अजीबोगरीब सपनों और उन सपनों में छिपे जीवन के चार सबसे कड़वे सत्यों के बारे में है। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए आज से कई शताब्दियों पूर्व सुमेरुगढ़ राज्य की उस रहस्यमयी रात में। सुमेरुगढ़ के महाराज वीरभद्र एक अत्यंत न्यायप्रिय, शूरवीर और धर्मपरायण राजा थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और उनकी प्रजा उनके शासन में परम सुख का अनुभव करती थी। महाराज वीरभद्र का जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण था, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। आधी रात का समय था। महाराज वीरभद्र अपने कक्ष में गहरी निद्रा में लीन थे। तभी अचानक उनके मस्तिष्क में एक अत्यंत विचित्र और स्पष्ट स्वप्न उभरने लगा। वह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भविष्य स्वयं उनके सामने कोई पहेली रख रहा हो। उस एक स्वप्न में महाराज ने चार अत्यंत डरावने और असंभव से दृश्य देखे। पहले दृश्य में महाराज ने देखा कि एक अत्यंत धनी और रसूखदार व्यक्ति एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठा है। उसके सामने सोने और चांदी के थाल में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयाँ और मेवे सजे हुए हैं। लेकिन वह व्यक्ति उन स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर अपने पास रखी एक मटकी से श्मशान की राख निकाल रहा है और अत्यंत पागलों की तरह उस राख को खा रहा है। उसके मुंह से राख उड़ रही है, लेकिन वह भोजन को छू भी नहीं रहा। दृश्य बदला और महाराज ने दूसरा दृश्य देखा। एक हरी भरी गौशाला है जहां एक हष्टपुष्ट गाय खड़ी है, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध वह गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाने के स्थान पर जबरदस्ती उस छोटे से बछड़े का दूध स्वयं पी रही है। वह बछड़ा भूख से तड़प रहा है, लेकिन वह गाय उसका सारा दूध पीती जा रही है। तभी तीसरा दृश्य सामने आया। महाराज ने देखा कि एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली हाथी एक बहुत ही छोटी सी सुई के छेद में से पूरा का पूरा आर पार निकल गया, लेकिन उस हाथी की छोटी सी पूंछ उस सुई के छेद में जाकर बुरी तरह फंस गई और वह विशाल हाथी उस छोटी सी पूंछ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अंत में चौथा दृश्य प्रकट हुआ। महाराज ने देखा कि एक बहुत बड़ा गांव है जहां भयंकर सूखा पड़ा है। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं है जो पानी से लबालब भरा है। वह अकेला कुआं पूरे गांव के लोगों और जानवरों की प्यास बुझा रहा है। कुछ समय बाद बारिश होती है और गांव के चारों तरफ बने सैकड़ों छोटे छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, लेकिन वह मुख्य बड़ा कुआं पूरी तरह सूख जाता है। गांव वाले उन सैकड़ों भरे हुए कुओं में से पानी निकालकर उस एक सूखे कुएं को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सैकड़ों कुएं मिलकर भी उस एक कुएं को नहीं भर पाते। पानी उसमें जाते ही गायब हो जाता है। इन चार भयानक और विचित्र दृश्यों को देखते ही महाराज वीरभद्र पसीने से तरबतर होकर नींद से जाग गए। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि ईश्वर उन्हें कोई बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। लेकिन इन चार दृश्यों का अर्थ क्या था? सुबह होते ही महाराज वीरभद्र ने अपना राज दरबार बुलवाया। राज्य के बड़े बड़े विद्वानों, ज्योतिषियों और ज्ञानियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। महाराज ने अपने आसन से उठकर पूरे दरबार को अपना स्वप्न सुनाया। हे ज्ञानीजनों, मेरे इस स्वप्न ने मेरी मानसिक शांति छीन ली है। मुझे मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर चाहिए। एक व्यक्ति 56 भोग छोड़कर राख क्यों खा रहा था? एक गाय अपने ही बछड़े का दूध क्यों पी रही थी? एक विशाल हाथी सुई से निकल गया पर उसकी पूंछ क्यों फंस गई? और सैकड़ों कुएं मिलकर भी एक सूखे कुएं को क्यों नहीं भर पाए?
जो भी मुझे इन 4 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दान में दे दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान अपनी किताबें पलटने लगे, आपस में विचार विमर्श करने लगे, लेकिन किसी को भी इस रहस्यमयी स्वप्न का कोई भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। दिन ढलने लगा, लेकिन महाराज को उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तभी राजद्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और वयोवृद्ध संत का आगमन हुआ। वे सुमेरुगढ़ के जंगलों में तपस्या करने वाले महर्षि श्रीनिवास थे। महर्षि के चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। उन्हें देखते ही महाराज वीरभद्र और पूरा दरबार सम्मान में खड़ा हो गया। महाराज ने आगे बढ़कर महर्षि के चरण स्पर्श किए। आइए महात्मन, लगता है स्वयं ईश्वर ने आपको मेरी व्यथा शांत करने के लिए भेजा है। कृपा करके मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे इस मानसिक पीड़ा से मुक्त करें। महर्षि श्रीनिवास ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, आपके ये 4 प्रश्न कोई साधारण पहेलियां नहीं हैं। यह आने वाले कलयुग का वो कड़वा सत्य है जिसे देखने और समझने की क्षमता अभी किसी साधारण मनुष्य में नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर इस दरबार का कोई भी विद्वान नहीं दे सकता। महाराज वीरभद्र निराश हो गए। तो फिर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कौन देगा मुनिवर? क्या मैं जीवन भर इसी बेचैनी में रहूंगा? महर्षि ने अपनी आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान लगाया और फिर बोले, धैर्य रखें राजन। आपके राज्य के अंतिम छोर पर शिवपुर नाम का एक अत्यंत गरीब गांव है। वहां नंद किशोर नाम का एक गरीब बुनकर अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता है। आज मध्य रात्रि में कावेरी के गर्भ से एक शिशु का जन्म होने वाला है। वह कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वर्ग से श्रापित एक गंधर्व की आत्मा है, जो अपने पिछले जन्म के एक वचन को पूरा करने के लिए मनुष्य योनि में जन्म ले रही है। राजन, वह नवजात शिशु जन्म लेते ही बोलेगा और वही आपके इन 4 अनमोल प्रश्नों का उत्तर देगा। लेकिन याद रहे, वह केवल कुछ क्षणों के लिए ही अपने ईश्वरीय रूप में रहेगा। उसके बाद वह एक साधारण शिशु बन जाएगा। आपको आज रात ही शिवपुर पहुंचना होगा। यह सुनते ही महाराज वीरभद्र बिना एक पल गंवाए अपना सबसे तेज रथ लेकर केवल अपने महामंत्री के साथ शिवपुर गांव की ओर निकल पड़े। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए आधी रात के समय महाराज का रथ उस गरीब बुनकर नंदकिशोर की टूटी हुई झोपड़ी के बाहर आकर रुका। झोपड़ी के भीतर से एक शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। कावेरी ने अभी अभी एक पुत्र को जन्म दिया था। नंदकिशोर, जो एक राजा को अपनी झोपड़ी के बाहर देखकर घबरा गया था, हाथ जोड़े खड़ा था। क्षमा करें महाराज, इस आधी रात को मुझ गरीब की कुटिया में आपके आने का क्या कारण है? मुझसे क्या भूल हो गई? महाराज ने नंदकिशोर के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत नंदकिशोर, तुम्हारे घर में जिस शिशु ने जन्म लिया है वह एक चमत्कारी आत्मा है। मुझे बस एक बार उसे देखना है। महाराज वीरभद्र झोपड़ी के अंदर गए। एक मैले से कपड़े में लिपटा हुआ वह नवजात शिशु कावेरी की गोद में था। जैसे ही महाराज वीरभद्र उस शिशु के समीप गए, एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। उस शिशु ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो किसी नवजात की नहीं, बल्कि एक सदियों पुराने ज्ञानी की थी। शिशु ने अपनी छोटी छोटी आंखें महाराज की आंखों में गड़ा दी। झोपड़ी के भीतर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और फिर उस नवजात शिशु के मुंह से अत्यंत स्पष्ट और गंभीर आवाज निकली, आइए सुमेरुगढ़ के महाराज वीरभद्र, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि आप आएं और मैं अपना आर्ण चुकाकर इस मानव जीवन की सामान्य शुरुआत कर सकूं। मैं आपके स्वप्न को जानता हूं और मैं आपको आपके 4 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ध्यान से सुनिए राजन। महाराज वीरभद्र, नंद किशोर और कावेरी अवाक होकर उस शिशु को बोलने हुए देख रहे थे। महाराज ने हाथ जोड़ लिए। शिशु ने कहना आरंभ किया, राजन, आपके स्वप्न का पहला दृश्य, जहां एक व्यक्ति 56 भोग छोड़कर श्मशान की राख खा रहा था, वह व्यक्ति इस संसार के उन लालची और भ्रष्ट लोगों का प्रतीक है जो अपना पेट भरने के लिए अनीति, भ्रष्टाचार और गरीबों का खून चूस कर धन इकट्ठा करते हैं। ईश्वर ने उन्हें सुख से खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनकी लालच कभी कम नहीं होती। याद रखिए राजन,
पाप की कमाई और दूसरों का हक मारकर लाया गया धन, चाहे वह दिखने में छप्पन भोग जैसा क्यों न हो, लेकिन आत्मा के लिए वह श्मशान की राख के समान ही होता है। ऐसा धन अंत में मनुष्य का सब कुछ भस्म कर देता है और उसे राख ही नसीब होती है। महाराज वीरभद्र सत्य की इस गहराई को सुनकर नतमस्तक हो गए। शिशु ने बिना रुके दूसरा उत्तर दिया, आपका दूसरा दृश्य एक गाय का अपने ही बछड़े का दूध पीना। यह आने वाले समय के स्वार्थी माता पिता का प्रतीक है। प्रकृति ने माता पिता को इसलिए बनाया है कि वे अपना सर्वस्व लुटाकर अपनी संतान का पोषण करें, लेकिन भविष्य में ऐसा समय आएगा जब माता पिता अपने बच्चों को केवल एक निवेश के रूप में पालेंगे। वे बचपन से ही बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपेंगे, उनकी खुशियों को निचोड़ लेंगे और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे उनके धन और उनकी मेहनत को अपने स्वार्थ के लिए उसी तरह चूसेंगे जैसे वह गाय अपने बछड़े का दूध पी रही थी। निस्वार्थ प्रेम समाप्त हो जाएगा। कुटिया में पूर्ण सन्नाटा था। केवल उस नवजात शिशु की ज्ञान से भरी आवाज गूंज रही थी। राजन, आपका तीसरा दृश्य एक विशाल हाथी का सुई से निकल जाना, परंतु उसकी पूंछ का फंस जाना। हाथी उस इंसान का प्रतीक है जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना घर, परिवार, धन दौलत और सारा संसार त्याग कर संन्यास ले लेता है। वह इन बड़ी बड़ी मोह मायाओं रूपी सुई के छेद से तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन वह पूंछ उसके भीतर छिपे अहंकार का प्रतीक है। मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन मैं एक महान सन्यासी हूं, मेरा नाम और सम्मान होना चाहिए, इस सूक्ष्म अहंकार को नहीं छोड़ पाता। और यही जरा सा अहंकार उस पूंछ की तरह उसे मोक्ष के द्वार पर फंसा देता है। बिना अहंकार को त्यागे सारा त्याग व्यर्थ है। महाराज वीरभद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उनके मन के सारे संशय दूर हो रहे थे। शिशु ने अपनी अंतिम और सबसे मर्मस्पर्शी बात कही, और आपका अंतिम दृश्य जहां सैकड़ों कुएं मिलकर भी एक सूखे कुएं को नहीं भर पाए। राजन, वह अकेला कुआं एक असहाय पिता का प्रतीक है और बाकी सैकड़ों कुएं उसकी संतानों के प्रतीक हैं। एक अकेला पिता अपनी खून पसीने की कमाई से खुद भूखा रहकर अपनी कई संतानों का पेट भर देता है, उनकी प्यास बुझाता है। लेकिन जब वही पिता बूढ़ा, कमजोर और सूखा हो जाता है तो उसकी सभी संतानें, जो अब भरे हुए कुएं बन चुकी हैं, मिलकर भी उस एक पिता का पेट नहीं भर पाती। वे अपने ही पिता को बोझ समझने लगती हैं। एक पिता 5 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं पाल पाते। यह संसार का सबसे बड़ा और कड़वा सत्य है। इतना कहते ही उस शिशु के चेहरे का वह अलौकिक तेज अचानक लुप्त हो गया। उसके नेत्रों की वह प्राचीन चमक शांत हो गई और अगले ही पल उस नवजात शिशु ने एक साधारण बच्चे की तरह जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। चमत्कार समाप्त हो चुका था। वह गंधर्व आत्मा अपने वचन को पूरा करके पूरी तरह से एक मानव शिशु में परिवर्तित हो चुकी थी। महाराज वीरभद्र घुटनों के बल बैठ गए। उनके चारों प्रश्नों के जो उत्तर उन्हें मिले थे, उन्होंने जीवन, कर्म और संबंधों के प्रति राजा का पूरा दृष्टिकोण ही बदल कर रख दिया था। महाराज ने नंद किशोर और कावेरी को उठाया, उनके हाथ जोड़े और उनके परिवार के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उस रात के बाद महाराज वीरभद्र ने अपना जीवन और अधिक सादगी और धर्म के मार्ग पर व्यतीत किया। दोस्तों, यह कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह नवजात शिशु द्वारा दिए गए 4 उत्तर वास्तव में हमारे आज के समाज का एक ऐसा आईना है जिसे हम रोज देखते तो हैं, लेकिन पहचानना नहीं चाहते। आज हम भ्रष्टाचार की राख खा रहे हैं, बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं, अहंकार की पूंछ में फंसे हुए हैं और दुर्भाग्य से कई घरों में संतानों के भरे हुए कुएं अपने बूढ़े माता पिता के सूखे कुएं को भरने से कतरा रहे हैं। यदि वर्मा स्टोरीज की इस कथा ने आपके हृदय में भी कोई कंपन पैदा किया है, यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तरों ने आपको सोचने पर विवश किया है, तो अपने जीवन में उस सच्चाई को अपनाने का प्रयास अवश्य करें। अपनों का सम्मान करें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और माता पिता को वह प्रेम दें जिसके वे अधिकारी हैं। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही गहराई और अर्थपूर्ण कहानी के साथ, केवल वर्मा स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।